हे स्क्वाडमेट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कंसेप्ट स्क्वाड, जहां हर कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश में हम जुड़े हुए हैं। सो बेसिकली बहुत दिनों से आपने न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में देखा होगा कि इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये अपनी क्रिप्टो करेंसी है इंडिया की, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल है कि डिजिटल करेंसी आखिर है क्या। सो इस वीडियो में हम बेसिकली 3-4 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में कि सबसे पहले डिजिटल करेंसी क्या है, दूसरा ये कैसे काम करती है, तीसरा हम रिसेंटली यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हैं कि जिसके थ्रू हम अपने डिजिटल पेमेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर ये डिजिटल करेंसी नया माजरा क्या है, और फोर्थ क्या सच में ये डिजिटल करेंसी इंडिया की क्रिप्टो करेंसी है या नहीं। रिसेंटली मतलब 2 महीने पहले इंडिया ने एक सीबीडीसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसे इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया है। सो इसके अंदर इनिशियली जो भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं डिजिटल करेंसी के रूप में वो इंटर बैंक हो रहे हैं। मतलब इंडिया में जो बड़े बैंक है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, ये जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस है वो डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में अभी जो बड़े सिटीज़ है इंडिया के जैसे कि दिल्ली, मुंबई वगैरह, इन चुनिंदा शहरों में ये सीबीडीसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एज अ टेस्टिंग फेज में है। सो अब ये सीबीडीसी प्रोजेक्ट या फिर ये जो डिजिटल करेंसी है ये एक्चुअली क्या है। हमारे आपके पॉकेट में या फिर हमारे आपके जो बैंक अकाउंट में जो करेंसी है, जो 10, 50, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी हम करेंसी पेपर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बस उसी का ये डिजिटल फॉर्मेट है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, तो डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट्स इनमें क्या डिफरेंस हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये डिजिटल करेंसी है ये कैसे काम करेगी। अभी हमारा जो पैसा होता है ये हमारे बैंक अकाउंट्स में होता है, राइट। हम इसे एटीएम के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट्स में जाके हम इसे विड्रॉ करते हैं फिजिकल फॉर्मेट में। उसके बाद वो जो पैसे हैं वो हमारे जेब में आते हैं, हमारे वॉलेट में आते हैं, और उसके बाद हम इंडियंस को एनोनिमिटी या फिर सीक्रेसी बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो ट्रांजैक्शंस हम कैश फॉर्मेट में हमारे वेंडर्स पे या फिर हमारे दोस्त लोग या फिर जो भी हम डे टू डे लाइफ में एक्सपेंसेस करते हैं वो कैश फॉर्मेट में कर सकते हैं अगर आप विड्रॉ करते हो फिजिकल फॉर्म में। सिंपली मैं इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हो, आपकी जेब में या फिर आप एक ऐसे वॉलेट में वो पैसे लाके रख देते हो। जैसे कि मैंने अभी कुछ पैसे मेरे वॉलेट में रखे, फिजिकल फॉर्म से मैंने निकाल के विड्रॉ करके ये मेरे खुद के वॉलेट पे रखे। सो डिजिटल करेंसी में भी एक ऐसा ही फॉर्मेट होने वाला है। आपके फ़ोन में एक ऐप रहेगा जिसके अंदर एक वॉलेट रहेगा, डिजिटल वॉलेट। सो बेसिकली आपके अकाउंट से वो पैसा डिजिटल फॉर्म में आपके फ़ोन में रहेगा, और आप जब भी किसी को, मतलब जिस बंदे के पास, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर वेंडर हो, उसके फ़ोन में अगर ये ऐप होगा तो आपके वो ऐप से आप उसके डिजिटल ऐप में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसीलिए इसको डिजिटल करेंसी कहा गया है। तब आप कहोगे कि इसमें कौन सी नई बात है। यूपीआई में भी हम तो डिजिटल ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं, मतलब एक यूपीआई पिन डालने से हम हमारे फ़ोन से दूसरे के फ़ोन में हम पैसे ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। सो बेसिकली इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो आपके यूपीआई अकाउंट से वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। मतलब आप जो भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो, आप जब भी आपका यूपीआई पिन मेंशन करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा आप जिस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। और जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, डिजिटल करेंसी में ये पैसा उसके बैंक अकाउंट में ना जाके वो उसके जो फ़ोन में ऐप रहेगा जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, वो ऐप में डिजिटली फॉर्मेट में रहेगा। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होने वाला है दोनों ट्रांजैक्शंस में। सो सवाल ये आता है फिर इसकी ज़रूरत क्या है। सो जो यूपीआई में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो इसके जो फुटप्रिंट्स है वो आपके सारे पासबुक में रिफ्लेक्ट होते हैं, और इसके लिए बैंक को ये जो डेटा मेंटेन करना है इसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट पे करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे अलग मशीनरी या फिर डेटा सेंटर्स उनको मेंटेन करने पड़ते हैं। सिंपली अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो यूपीआई से, तो आप जब भी उसका पासबुक का प्रिंट निकालोगे तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आप जब ये सीबीडीसी प्रोजेक्ट जो है डिजिटल करेंसी का, इसके थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो सिंपली जैसे आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे थे, मतलब आप आपका पैसा किसको दे रहे हो या फिर किसको नहीं दे रहे हो, या आपके वॉलेट में पड़ा है, जैसे हो रहा था बिल्कुल वैसे ही प्राइवेटली तरीके से एक काम करेगा, जिसका कोई भी फुटप्रिंट नहीं रहेगा बैंक के डेटा में। सो सबसे बड़ा इसका सवाल ये भी हो सकता है, तो इससे बहुत सारे मिसयूज या फिर गलत तरीके से काम हो सकते हैं। इसीलिए ये प्रोजेक्ट अभी टेस्टिंग फेज में, इसे वाइडली डिप्लॉय नहीं किया गया है, क्योंकि इसके जो प्रो और कॉन्स है इसके ऊपर गवर्नमेंट सोचेगी और उसके बाद इसे वाइडली इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा पूरा टेस्टिंग फेज कंप्लीट होने के बाद। सो बहुत बार हमारे मन में ये सवाल आया था या फिर ये बहुत बार न्यूज़ में चर्चा की गई थी कि ये इंडिया की एक्चुअली एक क्रिप्टो करेंसी है। सो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये आरबीआई ने भी खुद क्लियर किया है कि ये जो डिजिटल रुपी आने वाला है या फिर इसका जो टेस्टिंग फेज चल रहा है, ये इंडिया की क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो इसके ऊपर डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही काम करती है। जो हमारी करेंसी है उसी की तरह ये फिजिकल करेंसी की तरह बिल्कुल भी एक डिजिटल करेंसी होने वाली है। ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी है उसी की तरह
डिजिटल स्वरूप लेकर के आरबीआई द्वारा ही उसको पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसका विस्तार किया जाए। और ये ऐसी व्यवस्था होगी जिससे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज भी किया जा सके। जैसे कोई आपको डिजिटल रूपी में पे करेगा तो आप उसको कैश में बदल पाएंगे। तो ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ। सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये 3-4 सवाल के अंदर डिजिटल करेंसी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना करते हुए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।